गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनोज और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ डीडीए हाउसिंग स्कीम के बारे में, जो कि डीडीए ने लॉन्च की है आवासीय योजना 2017। इस वीडियो को हम फर्स्ट पार्ट के तौर पर देखेंगे, जिसमें मैं आपको उसके सारे टर्म्स एंड कंडीशंस पूरा ब्रोशर रीड करके एक बार एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसमें आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या आपके लिए ज़रूरी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, या कितना आपको अमाउंट इसमें पे करना पड़ेगा एडवांस में, जो कि सिक्योरिटी के तौर पर डीडीए लेता है आपसे 1 लाख और 2 लाख। वो मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आपको इस वीडियो से या डीडीए से लेकर कोई भी क्वेरी, कमेंट्स या हेल्प चाहिए हो तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी दी गई है, या फिर आप मुझे डायरेक्टली कमेंट भी कर सकते हैं इस वीडियो पर। जी हाँ, तो अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। हमें गूगल पर जाना है, डीडीए हम टाइप करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन खुलेगा DDA.org.in, उसे हम ओपन कर लेंगे। जी हाँ, ये डीडीए की ऑफिशियल साइट है। आप ऊपर चेक कर सकते हैं, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यहाँ पर शो हो रहा है। जी हाँ, अब इसमें आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर शो होगा डीडीए आवासीय योजना 2017। जी हाँ, जो न्यू के आगे लिखा है यहाँ पर हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और फिर नेक्स्ट पेज ओपन होता है। इस पेज पर आपको काफ़ी सारे बैंक्स के लिंक मिल जाएंगे, जैसा कि आप देख पाएंगे। जी हाँ, 8 बैंकों के लिंक्स हैं। किसी पे भी आप क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज ओपन होगा। पहला ऑप्शन इसमें आता है ब्रोशर, सेकंड आता है इसमें इंस्ट्रक्शंस, थर्ड है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, लॉगिन टू अप्लाई एंड कॉन्टैक्ट अस। तो जैसा कि मैं सिर्फ ब्रोशर के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो हम सिर्फ ब्रोशर पे अभी क्लिक करेंगे। जी, फर्स्ट ऑप्शन ब्रोशर। यहाँ पे हमने ब्रोशर पे क्लिक किया, नेक्स्ट पेज ओपन हुआ कुछ इस तरीके का। इसमें 1 से लेकर 41 तक पेज हैं, तो मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है। तो डायरेक्ट हम वहीं से इसका देखते हैं क्या क्या इसमें दिया गया है। ये फर्स्ट पेज है ब्रोशर पूरा बुकलेट का। तो इसमें दिया गया है डीडीए हाउसिंग स्कीम। इसमें नीचे आते हैं तो यहाँ पर करीब 12,000 फ्लैट हैं जो डीडीए ने लॉन्च किए हैं। तो ये सेकंड पेज है जिसमें लिखा है 12,000 फ्लैट्स लॉन्च किए गए हैं डीडीए की तरफ से, जिनमें से 10,000 फ्लैट मिडिल क्लास लोगों के लिए हैं, और ये करीब 7 जगहों पर अवेलेबल है। और इसका पूरा जो आयोजन होगा, जो पूरा जो ड्रॉ होगा, वो पूरा लकी ड्रॉ के माध्यम से किया जाएगा। ये सेकंड पेज है क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम। जी हाँ, आप इसमें क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम का भी फ़ायदा उठा सकते हैं, जो गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। इसमें आपको सिर्फ 6.5% का इंटरेस्ट लगता है 20 साल के लोन के लिए, जिसमें आप मैक्सिमम जो ज़्यादा से ज़्यादा 6 लाख रुपए तक गवर्नमेंट से लोन ले सकते हैं। जो भी व्यक्ति इस हाउसिंग स्कीम के लिए अप्लाई करना चाहता है, उसकी फैमिली पति पत्नी और बच्चे के रूप में गिनी जाएगी। उसकी फैमिली ने कोई भी पक्का घर दिल्ली या एनसीआर में ना लिया हो, और ईडब्ल्यूएस के में जो फ्लैट ले रहे हैं उनकी आय 3 लाख से ऊपर ना हो, और जो एलआईजी जो फ्लैट ले रहे हैं उनकी 6 लाख से नीचे दिया गया है। ये हम स्कीम को पूरा समझ सकते हैं। यहाँ पर क्रेडिट लिंक जो स्कीम है, सब्सिडी जो गवर्नमेंट दे रही है, यहाँ पे 3 लाख अगर लोन मिलता है किसी को, तो उसकी जो सब्सिडी पड़ेगी, इंटरेस्ट को जो छूट मिलेगी वो पड़ेगी 1,33,640। जो लोन उसको देना होगा वो देना होगा 1,66,360 रुपये, और ईएमआई पड़ेगी 10% के हिसाब से, जो नॉर्मल होती है 2,895, और कम होकर उसे सब्सिडी में मिल जाएगी 1,605 रुपये। तो ये सारा दिया हुआ है 6 लाख और 10 लाख के हिसाब से भी, वो आप पूरा देख सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है तो। और इसके आगे अगली जो स्कीम क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम, ये एक और है मिडिल इनकम वालों के लिए। वो थी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए जो लोअर इनकम में थे, ये है मिडिल इनकम वालों के लिए। तो इसके भी कुछ कंडीशंस हैं, वो हम नीचे देख लेते हैं। इस तरीके से पक्का हाउस नहीं होना चाहिए, वही जो वहाँ पर था सेम, और फैमिली में कोई वही पति पत्नी और बच्चों की ही एक फैमिली काउंट होगी। अगर दोनों पति पत्नी करना चाहते हैं अप्लाई डीडी हाउसिंग स्कीम के लिए, तो वो अपना पूरा ब्यौरा उस एप्लीकेशन फॉर्म में देंगे। यहाँ पर दिया हुआ है कि किस तरीके से आपको लोन मिलेगा। अगर आपके पूरे घर की इनकम 6 से 12 लाख है तो आपको 4% की छूट मिलेगी। आपकी 12 से 18 लाख अगर इनकम है पूरे घर की, तो आपकी 3% तक की छूट मिलेगी। पूरा नीचे दिया हुआ है 90 स्क्वायर मीटर का MIG 1 होगा और 110 स्क्वायर मीटर का MIG 2 होगा।
20 साल के लिए आपको यहाँ पर लोन दिया जा रहा है, ये बता रहे हैं। और एडिशनल लोन जो भी आप अगर अमाउंट लेते हैं तो आपको नॉर्मल बिना सब्सिडी में आपको देनी होगी। यहाँ पर पूरा स्लैब बनाकर दिया हुआ है MIG 1 और MIG 2 टाइप फ्लैट्स के लिए। 6 लाख, 9 लाख और 12 लाख अगर किसी का लोन अमाउंट है तो, और उनकी जो हाउस होल्ड टोटल इनकम है उसके अकॉर्डिंग उनको लोन मिलेगा, जो आप नियर बैंक जाकर या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कंपनीज में जाकर पता कर सकते हैं किस तरीके की स्कीम है, क्या क्या आपको इसमें लाभ मिलेंगे। अगर आप इस स्कीम को नहीं लेना चाहते हैं तो इसको आप अवॉइड कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पेज यहाँ पर ओपन होकर आता है, जिसमें सामान्य अनुदेश यानी कि जो भी नॉर्मल कंडीशंस हैं वो आपको दी गई हैं। आवेदक का नाम, पत्र वगैरह सब कुछ साफ साफ होना चाहिए। सिर्फ काली और नीली स्याही से आपको भरना चाहिए। इसको आप थोड़ा सा एक बार रीड कर लें अगर आप ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो। अगर ऑनलाइन है तो आप इसको भी अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ पर भी दिशा निर्देश दिए हुए हैं। अपना नाम जो आयकर विभाग यानी कि पैन कार्ड में जो आपका नाम है आपको वही सेम नाम वहाँ पर डालना होगा। यहाँ पर डेट दी गई है, आप 30 जून से 11 अगस्त तक अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन भी। और अगर आपको किसी कोई फ्लैट अगर पहले देखना है फॉर्म भरने से पहले तो जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट आता है, इंडियन नेशनैलिटी होनी चाहिए। जो भी अप्लाई करना चाह रहा है उसकी एज आयु 18 वर्ष से कम ना हो, वो बालिग हो। यहाँ पर आता है आरक्षण, इसको भी थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं। जो 15% जो आरक्षण है वो OBC अनुसूचित जनजाति के लिए है, 7.5% अनुसूचित जाति के लिए, 1% है फ्लैट युद्ध में शहीद सैनिकों की विधवाओं और उनके घर वालों के लिए, 3% है निशक्त जो के हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए। अब यहाँ पर है कि अप्लाई कैसे करें। ऑनलाइन करना चाहते हैं तो www.tda.org.in पर जाकर आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। जिसकी जो प्राथमिकताएं हैं यानी जो जहाँ पर फ्लैट लेना चाहता है वो अपना लिख सकता है। बॉक्सेस हैं एप्लीकेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह पर, और वहाँ पर उसको क्रॉस लगाना होगा यानी कि उसने फ्लैट देख लिए हैं। अब आपने देखे या नहीं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी आपको डॉक्यूमेंट्स पहले नहीं देना है किसी को भी, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन। आपको अपना पैन कार्ड की सारी डिटेल देनी होगी, पैन कार्ड और एड्रेस प्रूफ आपको देना होगा जब आपका ड्रॉ निकलता है उसके बाद। नेक्स्ट पेज आता है, यहाँ पर वही कुछ डिटेल दी हुई हैं। 5% कुछ जो आवेदक हैं उनको रिज़र्व रखा जाएगा, और कोई कैंसिल करता है तो उनकी जगह उनको वो फ्लैट दिए जाएंगे। तो अगर आप रहना चाहते हैं तो DDA को आप बता सकते हैं। इसकी समय सीमा 10 महीने तक रहेगी। जिनका ड्रॉ नहीं निकला है उनको उनके पैसे की वापसी कुछ ही दिनों में वापस कर दी जाएगी DDA के थ्रू। अगर आपने बैंक से लिया है तो बैंक में, अदरवाइज़ आपके अकाउंट में। आपको अगर आपने अपने बैंक से या कंपनी के अकाउंट से दिया तो आपको अपने अकाउंट की डिटेल देनी होगी। अगर आप फ्लैट कैंसिल करवाते हैं अपनी मर्ज़ी से तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 25%, 50% और 100% तक आपका डिडक्ट हो सकता है मनी। तो आप प्लीज़ इसे एक बार जरूर रीड कर लें। यहाँ पर दिया हुआ है भुगतान की अवधि, यानी कि अगर आपका ड्रॉ निकल आता है तो आपको 180 दिन के अंदर पूरा पेमेंट करना होगा। और अगर 90 दिन के अंदर तो ये फ्री है, आपको कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने। अगर 90 दिन से ऊपर होता है तो आपको 12% का ब्याज देना होगा। तो वो आप देख लें कि आपकी अवेलेबिलिटी कितनी है कैश की। नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये नोटिस करने की चीज़ है, संपत्ति जैसी है जहाँ है के आधार पर दी जाएगी। यानी कि आपने देखा हो ना देखा हो, DDA का जैसा फ्लैट है वही आपको दिया जाएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। आप अपनी तरफ से भी लोन ले सकते हैं।
किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या बैंक से संपर्क करके। डीडीए को उसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। अब यहाँ पर आता है कौन कौन से फ्लैट हैं डीडीए के बाद। देखिए एचआईजी फ्लैट्स हैं जो कि वसंत कुंज, जसोला, द्वारका, पीतमपुरा, ये काफ़ी सारे फ्लैट्स हैं। इसमें लोकेलिटी कोड यहाँ पर दिया हुआ है जैसे 10, 11, 12। इनको आपको फॉर्म में फिल करना होगा कि आप इस लोकेलिटी का चाहते हैं। इस फ्लैट कितने उपलब्ध हैं ये लिखा हुआ है, साइज़ क्या है और उनकी कीमत क्या है, सारी डिटेल दी हुई है। आप जहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं इस पेज को ज़रूर एक बार रीड कर लें और उसी के अकॉर्डिंग आप अप्लाई कीजिए। देखिए नीचे आते हैं, यहाँ पर और भी एमआईजी फ्लैट्स के बारे में दिया हुआ है। ये भी आपके द्वारका, जहांगीरपुरी, नरेला, मुखर्जी नगर और कल्याण विहार में है। इसमें भी आपका कोड है, फ्लैट कोड, और आपकी संख्या है फ्लैटों की और उनकी जगह कितनी है और उनकी कीमत। यहाँ पे एलआईजी फ्लैट्स का भी पूरा विवरण दिया हुआ है सेम। यहाँ पर नीचे जनता फ्लैट्स भी दिए हुए हैं। ये बेसिक नीड है मिडिल लोअर क्लास लोगों के लिए जिनकी कीमत 6 से 12 लाख के बीच में रखी गई है। तो इनको भी आप अपनी लोकेशन के हिसाब से सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर बैंकों के साथ जिनका टाइप है बैंकों के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। यहाँ पर 21 या 21 पेज से लेकर करीब 30 पेज तक सिर्फ यही बैंकों के बारे में दिया गया, कहाँ कहाँ ब्रांच है, कहाँ कहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ नेक्स्ट आता है शपथ पत्र। ये भी कुछ पेजेज हैं जिनमें एफिडेविट्स वगैरह खुद को सत्यापन करने के लिए साइन वगैरह आपके मांगे गए हैं। ये भी 31 से 34 पेज के बीच में यही सारा दिया गया है। नेक्स्ट है आपका मैप्स, जिसके अकॉर्डिंग आपके सारे यूनिट्स बनी हुई हैं। ये आप चेक कर सकते हैं कहाँ पे आपका बेडरूम है, कहाँ किचन है, कहाँ पर आपका बाथरूम है, बालकनी है, वो सारा आपको, ये फर्स्ट टाइम है जो कि मैप ऐड किए गए हैं ब्रोशर्स में। नेक्स्ट आ जाता है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। ये ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है 200 रुपीज़ के साथ, जो ब्रोशर के पीछे जो लगा है इसको आप पूरा फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आवेदक का नाम, नेम ऑफ़ द एप्लीकेंट, जैसे जैसे ये आपका बताया गया फिल कर सकते हैं। वैसे इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल बताऊँगा किस तरीके से फिल करना है और क्या क्या आपको है जो गलतियाँ नहीं करनी हैं। तो पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है, आप इसको पूरा पढ़ लीजिए, देख लीजिए। यहाँ पर आपके कुछ सिग्नेचर करने हैं, उस पर फ़ोटो लगानी है, ये सारा आपको बताया गया है। इस डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा मिल जाएगा। ये नीचे कुछ और दिया गया है, इसको भी आपको साइन करके फिल करना है। ये देखिए 200 रुपये का फॉर्म है, लास्ट पेज पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर आपकी वीडियो फिनिश होती है, ख़त्म होती है डीडीए आवासीय योजना 2017 की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड कमेंट्स करना ना भूलें। प्लीज़ इसको आगे शेयर कीजिए ताकि मैं ऐसी ही नई नई वीडियोस जो आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं वो मैं बनाता रहूँ। यहाँ पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।